हुकूमत को और पुलिस को अगर आपने ना छेड़ना है तो पीटीआई का झंडा दिखा दो। प्रेसिडेंट हाउस में जरदारी साहब की तस्वीर लग चुकी है। इलेक्शन तो नहीं हो रही है, सरेआम सिलेक्शन हो रही है। क्या आप पीटीआई के हक में बात नहीं कर सकते हो? आप पीटीआई खान का नाम टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं ले, खड्डे वाली लेवल ऊपर नीचे वाली प्लेइंग फील्ड दे देते। पंजाब पुलिस का जो आईजी है वो व्लॉगर बन गया, वो एक्टर बन गया, वो टिकटॉकर बन गया, वो डायरेक्टर बन गया, वो आने वाले एक फिल्म रिलीज करेगा। लेकिन वो अगर नहीं बना तो एक अफसर नहीं बना। आपने वो चेहरे दोबारा बिठा दी जिनको आपने कहा था कि भाई ये चोर है, ये डाकू हैं। देखिए मसाइल तो बेचारे आजकल मेजॉरिटी के इतने ज्यादा, तो मिनॉरिटी का रोना रोना नहीं चाहिए। बेचारे तो मिनॉरिटी का क्या रोना, बेचारे कब तक रोएंगे? मेजॉरिटी आजकल रो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़रा आलम और सच टीवी डिजिटल में आज हमारे साथ हरमीत सिंह मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के पहले सिख एंकर होने के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हैं और व्लॉगर भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं उनके करियर के हवाले से और पाकिस्तान के मजमूई हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल, कैसी हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नया प्लेटफॉर्म मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप तरक्की करती रहें जिस तरह हम आपको देख रहे हैं बड़ी तेजी से, क्योंकि आपकी मेहनत का नतीजा है। जी जी। अच्छा हरमीत, देखें अभी हम इलेक्शन 2024 की जानिब जा रहे हैं। आप इन इलेक्शंस को ओवरऑल कैसे देखते हैं? इलेक्शन तो नहीं हो रही है, सरेआम सिलेक्शन हो रही है। और इलेक्शन अगर होते तो क्या ये इलेक्शन ऐसे होने थे कि जिस तरीके से जो जुल्म जो ज्यादती हो रही है पार्टी के खिलाफ, जिस तरीके से पुलिस एक्टिव है, रियासत के तमाम तरह ताकतवर इदारे उनकी ताकत एक्टिव है, जी जी। तो मैं तो उसको इलेक्शन नहीं कह रहा हूँ, सरेआम सिलेक्शन है। क्योंकि पहले से शेरवानियाँ तैयार हो चुकी हैं। बटन जो है उसके लिए कौन सा बटन नवाज शरीफ साहब ने उसमें चूज भी किए कि ये बटन शेरवानी में होना चाहिए। फैसल वाडा जो किसी का तर्जुमान है तो वो तो ये भी कहते हैं कि सदर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में जरदारी साहब की तस्वीर लग चुकी है। अच्छा। तो अगर ये इलेक्शन है तो फिर माफ कीजिएगा, मुझे ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन ही नजर आ रहा है। लेकिन मेरे सामने जो चीजें आ रही हैं, मीडिया पर आपने कतगने लगा दी, एक पार्टी के हवाले से जिस तरीके से खवातीन को हरासा किया जा रहा है, मासूम बच्चों पर तशद्दुद कल कराची में हुआ है, पुरअमन एहतजाज, ये हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा मुल्क हमें इजाजत देता है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा किसी ने डंडा उठाया था। पुलिस जाके, यही पुलिस जाके क्या करती है, इन्हीं पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के कुर्सियां ठीक करते हमें नजर आती है। आपकी जो इंतजामिया है वो जाके जाती है स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां करा के नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करती है। लेकिन जब एक कॉर्नर मीटिंग एक तहरीक इंसाफ की होती है, पुलिस ऐसे भागती है जैसे ये चोर लुटेरे डकैत यही हूं और पुलिस को यही वांटेड थे। लेकिन कल बहुत खूबसूरत मजे की वीडियो भी आई, उसमें मैंने ये देखा कि कुछ मियांवाली के नौजवान थे और मुझे तो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म याद आई। मैं 80s की फिल्में बड़ी देखता हूँ। सो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है, उसमें वो डॉन थे और बम्बई की गली कूचों में पुलिस उसके पीछे और वो चकमा दे के आगे निकल रहे थे। तो कल मियांवाली में नौजवानों ने ऐसे किया। आजकल ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि गांव में जब हुआ करते थे तो गांव में क्या करते थे, एक बुजुर्ग होते थे या ऐसे शख्स जिनको कभी सीटी बजा के हम शरारत तंग करते थे। मैं बड़ा शरारती था इस मामले में। सो बहरहाल घर वालों से मार भी खानी पड़ती थी। तो आजकल हमारी हुकूमत को और पुलिस को अगर आपने ना छेड़ना है तो पीटीआई का झंडा दिखा दो। सो ये मुझे इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन ही नजर आता है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर भी लग चुकी है, तो वाडा साहब कह रहे हैं, वाडा जिनके तर्जुमान है ना, वाडा साहब जो वो क्या कहते हैं, भविष्यवाणी, हिंदी में इसको भविष्यवाणी कहते हैं, उर्दू में इसको पेशेंटगोई कहते हैं। वो जो पेशेंटगोई कर चुके हैं तहरीक इंसाफ के साथ, क्या होगा, कौन आएगा, क्या आएगा, वो सारी चीज सच हुई। तो मुझे तो लगता है कि वाडा साहब जिनके पैगाम लेके आते हैं तो करते तो वही है ना। तो लेकिन दूसरी तरफ नून लीग जो है वो कह रही है कि इक़्तिदार तो हमें मिल चुका है और नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। आप अता तारड़ की वो बात से कैसे आप उसको डिनाई करती हैं? वो तो कहते हैं जी साड़ी घर उत्ते हो गई है। उत्ते तो मैंने रब ही लगता, बट आगे पीछे उत्ते कौन है फिर शायद अता तारड़ी बता सकते कि उत्ते किस नल गल हो। ये मैं भी अक्सर दुआ करते रहता हूँ, रब से बातें हम सब करते हैं। आप भी जब नमाज पढ़ती हैं तो दुआ होती है, रब के साथ बातें, ये इंसान का कलाम। लेकिन उत्ते फिर कोई और है जिसकी गवर्नमेंट देनी है, तो मेरे ख्याल में ये अता तारड़ी बता सकते हैं कि उत्ते जिससे बात हुई, तो उत्ते अगर गल हुई है तो फिर तो जाहिर बात है बातें मुझे पक्की लग रही हैं। लेकिन बहरहाल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मामला उस तरह ठीक नहीं है। जरदारी साहब का लाहौर
लाहौर में पड़ाव डालना, नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा का पिंडी का दौरा करना, और पिंडी का दौरा ऐसे तो नहीं किया जाता ना, तो वहां पे भी कहा गया कि भाई साहब हमने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ना आपके जलसे बने। पिंडी का परसों शहबाज शरीफ ने जो जलसा किया है, एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, हमारा काम होता है कि चीजों को बड़ी करीब से देखें। मैंने बड़े कवर किए एज ए रिपोर्टर। वहां पे आप अंदाजा लगा लें, जो लियाकत बाग है उसमें तकरीबन 6000 लोग हो ना, तो वो बड़ा जबरदस्त किस्म से भर जाता है। शहबाज शरीफ ने बड़ा जोशीला खिताब किया वहां पे, और शबाना रोज उसने जो काम किए हैं 16 महीनों के, शबाना कोई पड़ोसन थी उसकी, कुछ अल्फाज भी होते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के पास उर्दू के, उसी पे तकरीरें चलती हैं। तो शबाना रोज उन्होंने अपने वो खिदमात लोगों के सामने रखे, कुर्सियों के सामने। फिर बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भी आप गए कल देखा, वहां पे कुर्सियों से खाली कुर्सियों से खिताब था। ये हकीकत है, आपने आवाम की नफ्स पर दुनिया क्या करती है, दुनिया के ममालिक क्यों तरक्की करते हैं, वो अवाम की नफ्स पकड़कर फैसले करते हैं। आप अवाम की नफ्स के उल्ट जा रहे हो तो उसका नुकसान तो हो रहा है ना। कल आपने देखा कि जेल से सिर्फ एक कॉल खान की आती है और आपको हर जगह मजमई नजर आता है। खौफ के बुत लोगों ने तोड़ दिए। खौफ के आलम यह है कि आप पीटीआई के हक में बात नहीं कर सकते हो, आप पीटीआई खान का नाम टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं ले सकते हो, तहरीक इंसाफ के लोगों के हवाले से बात नहीं कर सकते हो। उसके बावजूद खवातीन बच्चों का निकलना, ये मैसेज जाता है कि अवाम क्या चाहती है। अवाम ये नहीं चाहती जो इस वक्त आप तमाम तरह लेवल प्लेइंग फील्ड, बल्कि लेवल पूरी फीड ही आपने तो है ही नहीं, वो तो किसी और को दे दी गई ना, फीड भी दे, इनके लिए तो ना फीड है ना लेवल है। लेवल तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहता हूं खड्डों वाली फीड दे दे, वो भी नहीं दी गई अभी तक। सो आप अंदाजा लगा लें सारी चीजें। वही जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती, तो कहीं दिखाई देती है, कहीं दिखाई देती है, पीपल्स पार्टी के लिए दिखाई देती है, नून लीग के लिए दिखाई देती है, बस आप समझ जाए ना, पीटीआई के लिए नहीं दिखाई दे रही है। ये बात मैं तो ये कह रहा हूँ कि लेवल ऐसा होना चाहिए, नहीं मिला, खड्डे वाली लेवल, ऊपर नीचे वाली प्लेइंग फील्ड दे देते हैं। हाँ, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस हो रही है पाकिस्तानी अवाम और इंटरनेशनल सतह पर एक्सेप्टेबल होंगे? ये देखो, इंटरनेशनल सतह पर जो हमारी इमेज गई है, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या कह रहा है, टाइम क्या कह रहा है, आपका द इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, अल जजीरा क्या कह रहा है, अल मियादीन क्या कह रहा है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल क्या कह रहे हैं, दीगर चैनल क्या क्या कह रहे हैं। यही वजह है कि आलमी सतह पर आपके आलमी मुबसरीन आ नहीं रहे हैं इस वक्त। फिर मुख्तलिफ जो चीज़ें बयानात आ रहे हैं दूसरे ममालिक, ये वीडियो तो आप ठीक है कदगने टेलीविजन की स्क्रीन पर आप लगा लें, सोशल मीडिया पर अब प्लानिंग हो रही है कि सोशल मीडिया जिसको कहा जा रहा है कि शैतानी मीडिया है, तो इस पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ना करें। मैं हाथ जोड़ता हूं कि मुल्क को 80 की दहाई में ना धकेलें। दुनिया आगे जा रही है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो आगे तरफ जा रही है। पाकिस्तान को अगर आप पीछे धकेलेंगे तो क्या होगा? दुख होता है, तकलीफ होती है, चुभन होती है ये हालात देखकर कि मेरा पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिन्ना साहब ने उसके लिए कोशिश की, बहुत सारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी इस रियासत के लिए, इस मट्टी के लिए, इस धरती के लिए। लोग परेशान हैं, खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। इस्लामाबाद के चौराहे पर एक शख्स ने अपने आप को फांसी लगा दी। इससे और शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि रियासत को हमने कहां धकेल दिया है। आज दुनिया चांद पर लड़ाई हो रही, चांद पर पड़ोसी हमारे चांद पर पहुंच गए हैं, हम जमीन के अंदर ही धंसते चले जा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन रही तो क्या 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 मुकाबला कर सकेंगे? पड़ोसियों के साथ आपके हालात खराब है, ईरान के साथ आपके हालात ठीक नहीं है, अफगानिस्तान से पहले हालात खराब, हिंदुस्तान तो चलो हमारा दुश्मन है, हम समझते हैं कि दुश्मन है, वो भी हमें दुश्मन समझते हैं। चाइना के साथ कौन सा ठीक है, सीपेक का मामला बढ़ गया है। आप इधर अंदर हालात देखें तो आपका गिलगित बल्तिस्तान में आज 32 रोज हो गए, लोग ठठरती सर्दी में बैठे हैं। आप बलूचिस्तान में चली जाएं, लोग निकले हैं, अवाम निकली है, सियासी जमातें, ताकतें लगा दो, इतना मजमा खड़ा करके दिखा दो। ये क्यों हो रहा है? ये आप सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, अवाम की नफ्स को नहीं भांप रहे। जब तक अवाम के साथ रल मिलके कोशिशें नहीं की जाएंगे तो रियासत का बेड़ा गर्क हो। हम नहीं चाहते, हमें तकलीफ है, हमें दुख है कि ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कराओ। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि एक इटालियन फैमिली आई है, कपल है, जी जी। पंजाब पुलिस
पंजाब पुलिस का जो आईजी है वो व्लॉगर बन गया, वो एक्टर बन गया, वो टिकटॉकर बन गया, वो डायरेक्टर बन गया, वो आने वाले एक फिल्म रिलीज करेगा, लेकिन वो अगर नहीं बना तो एक अफसर नहीं बना। खवातीन के साथ जो कुछ हुआ चलो साइड प्लान पे कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो बच्चे कुछ जो सियाहत के हवाले से लोग आते थे, जो सयाह आते थे, उनको भी आप हरासा कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं वो इटालियन कहती है कि गोली मारो मुझे। अच्छा। ये हालात अगर आपके मुल्क के आ गए हैं, आज दुनिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ जो है सयाहत का है। भारत अपनी बॉलीवुड फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया को कायल कर रहा है, मायल कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये चीज दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। तो पुलिस को जिस काम पे लगा दिया है, और पुलिस तो हमारी है डकैत, चोर। पंजाब अब तो सारी ऐसी हो गई है। केपी की इतनी अच्छी पुलिस थी, अब वो भी हालात वहां पे बिगड़ चुके हैं। तो आप अगर पुलिस जो मुआफिज हैं वो अगर डकैत, वो अगर लुटेरे, वो अगर चोर बन जाएं, तो फिर जाएं आवाम जाए तो कहां। बिल्कुल ऐसे ही। ये बताइएगा कि सहाफत और सहाफ़ियों का क्या रोल होना चाहिए ऐसे में जब इलेक्शंस भी हो रहे हैं, अदम इस्तेहकाम भी है, बैरूनी और अंदरूनी खतरात भी लाहक है। वो देखिए मसला ये है ना कि सहाफ़ी बेचारा क्या कर सकता है। हम तो सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, सोचते हैं कि अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यानी ये हालात हैं। ट्विटर पे कुछ लिखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ जाता है, कुछ ज़्यादा लिखते हैं तो कहीं और से कॉल आ जाती है। तो सहाफ़ी तो बेचारे अपने काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अरशद शरीफ शहीद ने अपनी शहादत जान दे दी, इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, दीगर असद तूर को के साथ क्या हुआ, ये अफसार आलम को जिस तरह गोली मारी गई, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, सहाफ़ी बेचारे तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मसला ये है कि सहाफत का मसला ये है कि अगर आप कतगने पाबंदियां लगा लें, मैं समझता हूं कि अरशद शरीफ शहीद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि सहाफत का मतलब है आप अपना आपको आईने में चेहरा दिखाना। अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं हुआ तो आईना आपको कहता है कि ये जहां से जो आपने आई लैशेस ठीक किए इसको ऐसा करें, ठीक है। बाल अगर मेरे अच्छे नहीं करेंगे, मेरे दस्तार अच्छी नहीं बंधी, तो आईना मुझे कहता है कि दस्तार की लड़ियां ठीक नहीं, इसको ठीक कर दो। सहाफी तो अपना रोल निभा रहे हैं, हर बंदा कोशिश कर रहा है, और मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि भाई हम तो आईना दिखाते हैं। बिल्कुल। अगर हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं बताएंगे। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स में सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर सहाफ़ी नहीं बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी ठीक नहीं है, तो उस पर मुझे उस पर नॉलेज होगी और मैं उस पर काम करूंगा। तो मेरे ख्याल में कतगने पाबंदियां लगाने से ऐसा नहीं होगा कि आप सच को छुपा लेंगे। ये 2024 है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आजकल बच्चा जो है बड़ा तेज है, वो पुराने ज़माने का जो है वो बाबा नहीं रहा है कि 60-70s में आपने अखबार और रेडियो में जो चीज़ें या पीटीवी में जो सूंडियों का हमला होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हकीकत आम आदमी तक पहुंच जाती है। अब आप देखें 70% आपका टीवी ऑफ हो चुका है। एग्जैक्टली। कोई नहीं देखता है, देखते तो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपने वो चेहरे दोबारा बिठा दी जिनको आपने कहा था कि भाई ये चोर हैं, ये डाकू हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये भाई गंगा में इन्होंने डुबकी लगा दी है, साफ हो गया, आप इनकी जगह जाके इनके दामन पे अब नमाज हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है। आप ना करें, आप लोगों को चुंडियां ना समझें, आप इस रियासत को दुरुस्त में लेके जाएं। सियासतदान जो है अगर इस किस्म की चीज़ें करेंगे, ये निगरान हुकूमत काकड़ साहब जो आए थे, इसका काम था इलेक्शन कराना। वो दूसरा नकवी साहब, वो बूट पहन के वो भी ड्रामेबाजियां कर रहा है, शहबाज शरीफ की तरह बन रहा है, तो इनका काम ये नहीं था। बेड़ा गर्क कर दिया, अपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया हर तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हम जब दिखाते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं, कहते हैं ये गद्दार है। तो हम क्या गद्दार हैं? हम तो इस मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क की फिक्र है, टेंशन है हमें इस सरजमीन की है कि दुनिया कहाँ चली गई। वो श्रीलंका जहाँ हालात ख़राब हो गए दोबारा उठ खड़े, वो अफगानिस्तान 1100 टन तेल डेली निकाल रहा है। ये हालात है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों का तेल निकाल रहे हैं महंगाई कर करके। तो ये अगर सिचुएशन होगी, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं ना कि सहाफत के ऊपर पाबंदियां भी बहुत है और थ्रेट्स भी हैं। ऐसे में रिपोर्टिंग करना और आवाम तक सही खबर लेकर आना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया यार। इसके लिए बड़ा जिगरा और गुर्दा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मैं तो आपको वही बात की कि आप जब खबर देती हैं या हम लोग खबर देते हैं या बहुत सारे सहाफ़ी जो अपनी मुश्किल से काम करते हैं, तो उनको टेंशन तो होती है। आपने देखा है बाहर बेचारा जो है वो कमांडो बैठा हुआ है। जी हाँ।
तो इसी तरह हमें भी परेशानी होती है, घर से जाएंगे ठीक जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये परेशानी हम सबको है। तो मुश्किल हालात हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये दौर भी गुजर जाएगा। वो किला बाला हिसार में बादशाह खान की कलमात लिखे हुए हैं, जब बादशाह खान को अंग्रेजों ने कैद में डाल दिया, तो वो छोटा सा पिंजरा था, बड़ी मुश्किलें थी, कतगने थी, पाबंदियां थी, तशद्दुद था। तो बादशाह खान ने उस कमरे में लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहुत बहुत हमने देखे हैं ऐसे हालात आए हमारी जिंदगी में, हमसे पहले के हालात में आए। तो हालात तो गुजर जाते हैं, हालात गुजर जाते हैं, बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, इस मुल्क पर तजुर्बा नहीं होना चाहिए। बहुत तजुर्बे हो गए, आप इसको लेब ना बनाएं, आप इसको एक मुल्क के तौर पर लें, दुनिया के दौड़ में शामिल हो जाए। दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम कहाँ पहुंच गए, इसी बात की तकलीफ होती जब हम बाहर मुल्क जाते हैं। हमारे आस पड़ोस जो बंगाली हैं, हमारे हिंदुस्तानी हैं, दोस्त हैं, वो जब हम हमारे साथ पूछते और सवालात करते हैं तो तकलीफ यहाँ पे होती है कि हम भी उनके साथ 50 साल पहले हमसे पिछड़ा हुआ, हमारी कोताही, हमारी गलतियों से पिछड़ा हुआ बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, भारत जो एक ही दिन हमसे छोटा है वो आज कहाँ पहुंच गया। यहाँ पे अफगानिस्तान की तो सारी उम्र जंग में गुजारी है, लेकिन यहाँ पे 6-6 करोड़ की गाड़ियों में जो गुजरते हैं CSS के ऑफिसर, प्रोटोकॉल लेके रेडी वाले को पकड़ लेते हैं। ये करप्शन होती है, खुद इंतहा के करप्ट लोग हैं, बड़ी बड़ी करप्शन मगरमच्छ हैं ये लोग पाकिस्तान के। जाए ना, अफगानिस्तान में कोई CSS ऑफिसर है नहीं, ठीक कर दिया सारा कुछ। वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ आपकी जो करेंसी से आपकी उनकी करेंसी मजबूत है, उनके दीगर प्रोजेक्ट्स बड़े तेजी से हो रहे। तो कौन है वहाँ पे? CSS ऑफिसर तो नहीं है, सिर्फ ईमानदारी चाहिए। जब अपने वतन के साथ, अपनी रियासत के साथ आप मुखलिस होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो मुल्क, वो अवाम, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ पे रहने वाले लोग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक आपने कितने इलेक्शंस कवर किए हैं, और ये जो इलेक्शंस अभी होने जा रही है गुज़िश्ता इलेक्शन से कैसे मुनफरिद हो सकते हैं? मैं तकरीबन अब ये तो नहीं कह सकता, बहुत सारे इलेक्शन ऐसे हैं कि लेकिन जो मेरे अपनी करियर के 2 इलेक्शन है कवर किए हैं, लेकिन बाकी तो इलेक्शन पे हमारी नजर होती है। पाकिस्तानी तो हम सियासी हो गए, बच्चे बेचारा सियासी हो गए, दुनिया कहीं और सोचों में गुम है। हम सियासत के, आप नाई की दुकान में जाएं तो वहां पे 3-2 की लड़ाई होगी, दूसरा कहेगा फलाना ठीक है, दूसरा बुरा है। बच्चों की बात बीच में बैठो तो खेल के बजाय उन्होंने पॉलिटिक्स डिस्कस करनी। घरों में जो है खवातीन भी आजकल पॉलिटिक्स डिस्कस करती हैं, तो सियासी हो गया मंजरनामा। तो मेरे ख्याल में आप जो बात कर रही हैं कि कैसा होगा ये मामला, तो मुझे तो लग रहा है कि कभी हाँ, माजी में जब हम पढ़ते हैं, जो किताबें मेरे सामने पढ़ी होती हैं 70 की दिहाई की और चीज़ों जो हमारे पास हम देखते हैं, या आयूब खान साहब का जब दौर था जिसमें जिस तरीके से कतगने, पाबंदियाँ, जिस तरह गालम गलोच, जिस तरह कायदे मौलवी जिन्ना साहब की जो बहन थी उसके हवाले से जो कलमात अदा किए गए थे, तो कुछ बदला नहीं है, कुछ बदला नहीं, हालात वही हैं, वही कैरेक्टर बदल गए। उनके साहिबजादे जो हैं, उनकी जनरेशन आई है, पार्लियामान में बैठी है, वही लैंग्वेज, वही गुफ्तगू, वही सारी चीजें हमें नजर आती हैं, कोई बदलाव हमें नजर नहीं आता, कोई पॉजिटिव चीज मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल। अब जरा आपके करियर की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि आपने सहाफत का आगाज कब से किया? मैं तो तकरीबन 2016 से एज ए एंटरनी रिपोर्टर मैंने काम किया। ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं तो इसी तरह फिर एज ए न्यूज कास्टर काम किया मैंने। फिर उसी के साथ साथ इससे पहले भी अखबारों में थोड़ा बहुत लिखता था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव था। तो 2018 में एज ए पाकिस्तान का पहला न्यूज़ कास्टर के बतौर मैंने काम किया, और जो काफ़ी वायरल भी हुआ। और उसके बाद मेरी खुद की ख्वाहिश ये थी, हालांकि जब लोग मीडिया इंडस्ट्री में मशहूर हो जाते हैं वो कहते हैं कि हम एंकर ही रहें। मैं पहला न्यूज़ कास्टर था, क्योंकि इससे पहले मैं रिपोर्टिंग कर चुका था, तो मैंने खुद एंकरिंग छोड़ी और मैं रिपोर्टिंग की तरफ आया। रिपोर्टिंग करने के बाद फिर वो हमारी जो सादिया जब्बार साहिबा हैं, जो हमारे मालिक थे पहले पब्लिक न्यूज़ के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़का स्क्रीन के लिए बैठा है, इसको रिपोर्टिंग में ना ख्वार करे। तो दोबारा मुझे मॉर्निंग शो दिया गया, उनका शुक्रिया। सो अभी तक मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, वीलॉग्स वगैरह करता हूँ। ये बताइएगा कि एज अ माइनॉरिटी एंकर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा जब आपने मीडिया फील्ड ज्वाइन की? देखिए, मसाइल तो बेचारा आजकल मेजॉरिटी के इतने ज्यादा, तो मिनॉरिटी का रोना नहीं चाहिए। बेचारे तो मिनॉरिटी का क्या रोना, बेचारे कब तक रोएंगे, मेजॉरिटी आजकल रो रही है। मसाइल तो होते हैं, मसाइल आपको पता है कि एक्सेप्टेंस जो है, फिर बहुत सारे ऐसे चैनल में मेरी CV पहुंच जाती है, मुझे खबर मिल जाती है। हालांकि मैंने कभी भी, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करूं, कभी भी खुद कभी अप्लाई नहीं किया है।
ऑफर आती है ठीक, नहीं आती है तो मैं कहता हूँ मुझे अपने काम पे, अपने आप पे यकीन है कि मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं आगे निकल जाऊँगा। सो जहाँ जहाँ लोगों ने मेरी बातें की और जब वहाँ से मेरी बातें मिली तो कहा गया कि यार ये तो सिख है, पता नहीं कोई ऊट पटांग बात ना करे जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी किसी मजहबी गुरु के हवाले से। तो इस किस्म की चीज़ें, और फिर मेरी चीज़ें रिजेक्ट भी गई। हालांकि आपको पता है कि बहुत कम अरसे में मैंने रेडियो पाकिस्तान से अवार्ड मुझे मिला है, मैं रेडियो पाकिस्तान का आरजे रहा हूँ, मैं अखबारों में कॉलमिस्ट रहा हूँ, उसके अवार्ड मेरे पास पड़ा है, मैंने फिल्मों में काम किया, एज ए लीड हीरो काम किए, कमर्शियल्स में काम किया है, मैंने एज ए रिपोर्टर काम किया, न्यूज़ कास्टर काम किया, एज ए व्लॉगर काम कर रहा हूँ। तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है सहाफत की जिसमें काम ना मैंने किया हो। लेकिन वही बात के मसाइल बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग खौफ खा जाते हैं, स्क्रीन पर रखने से डरते हैं, कतराते हैं। सो ये चीज़ है, बाकी काम है, वो मसाइल तो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ पे है कि वो आप कहेंगे कि सारी नेगेटिव चीज़ मैं बयान करता हूँ। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि मुझे जो प्यार मिला शायद बहुत एंकरों की को इतना मिला होगा प्यार, और चाहे वो आम आदमी की बात में करो, अवाम की बात करो, पाकिस्तानियों ने बड़ी मोहब्बत दी मुझे। जब भी मुझ पर मुश्किल वक्त आया पाकिस्तानी मेरे साथ ऐसे ही खड़े होते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गए, दीगर ममालिक के लोग जो है उनके मैसेजेस आते हैं मुझे। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लोग मुझे चाहते हैं, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे जैसा अदना सा सहाफ़ी जिसने अभी समंदरी सहाफ़त के समंदर में अभी गोता लगाया हो, तो उसको इतनी मोहब्बतें मिलें। तो ये जो बात है जिसके लिए मैं इस मुल्क में बैठा हूँ, हालांकि आपको पता है कि मुझे मसाइल भी हैं, थ्रेट्स भी हैं, मुझे ऑफ़र भी आती हैं बाहर दुनिया से कि आप यहाँ से निकलें, लेकिन अगर मैं बैठा हूं तो इन लोगों की मोहब्बत की वजह से बैठा हूं, और इसी इमेज को मैं पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करना चाहता हूं और करता हूं, उस पर काम करता हूं कि देखें पाकिस्तान, ये अलग बात है कि रियासत एक यरगमाल हो चुकी है, ऐसे हालात ऐसे हाथों में चली गई है, ठीक है, लेकिन अवाम यहाँ की बहुत बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी खूबसूरत ये धरती है, खूबसूरत इसके मौसम है, और इस खित्ते की अगर बात करें तो उसकी अपनी इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी कमाल की है। सो मुझे इस मट्टी से जो मोहब्बत है ना, और जो मुझे खींचती है अपनी तरफ, तो शायद यही वजह है कि वो लोगों की मोहब्बत, फिर सरजमीन की मोहब्बत, तो आपका दिल करता है कि ना जाएं, कहीं ना जाएं, यही रहे और यही मुल्क के लिए काम करें। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आप मेन स्ट्रीम मीडिया से डिजिटल की तरफ आए, तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ज्यादा खुलकर बात कर सकते हैं और ज्यादा खुलकर इजहार यही प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं बात करता हूँ। शायद ये जो है टेलीविजन की स्क्रीन पर तो आप सवाल करते, प्रोड्यूसर मिलते शुरू कर रहे थे मेरे प्रोग्राम बंद कराओगे क्या। सो फिर हम बड़ा ख्याल रखते हैं गियर को आगे पीछे कर करके, वो निक्के दे अब्बा तुझे सुन रहे हो तो उधर की कोशिश करें। आप तो निक्के का अब्बा भी नहीं बोल सकते हैं माजत के साथ। सो ये सिचुएशन है। हमारे पास डिजिटल मीडिया को टूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा लग रहा है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब साबिका सहाफ़ी जो थे, आजकल वज़ीर हैं, काकड़ साहब, अनवरुल्लाह काकड़ साहब, जिसको टीवी पे आने का बड़ा शौक होता था और अब भी बहुत ज़्यादा है। सो इन लोगों की ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश किसकी है, किन की है, किसके कहने पर सब कुछ हो रहा है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दो। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये कतगने पाबंदियाँ आप और मजीद आवाम को फ्रस्ट्रेटेड करेंगे। जब फ्रस्ट्रेशन फैल जाएगी उसका नुकसान होगा। ना करें, आप इज़हार राय पर पाबंदी ना लगाएं, लगाएंगे नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि सहाफ़त से पहले आप क्या करते थे? सुना है कि आप बाहर ममालिक में भी रह मैंने बड़े काम किए ज़िंदगी में, बड़े पापड़ बीले हैं। हालांकि आपको पता है कि ऐसा नहीं था कि घर के कुछ हालात कुछ ख़राब तो नहीं थे, ठीक थे, लेकिन अभी भी अल्लाह का करम है कि भाइयों के अपना स्कूल्स हैं, अपने काम शाम ठीक है। लेकिन जाहिर बात है जब आप बाहर जाते हैं ना, मेहनत आपको करनी होती है। मैंने वेटर का काम किया है, मैंने अखबार बेची है, मैंने जो है प्लांटेशन ट्रिमिंग का काम किया है, मैं घर घर जाके चीज़ें बेचता था, परफ्यूम बेचे हैं मैंने। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ वो काम नहीं है जो अक्सर आपके लाहौर की गली कूचों में वो रुमाल भर के जो लोग नजर आते हैं, वो काम नहीं किया। बाकी बहुत सारे काम किए, सिक्योरिटी का काम किया, ड्राइवर का काम किया है। सो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, कुछ कराती है तो बहुत कुछ सिखाती है। शायद यही वजह है कि मेरे अंदर बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ तो
दिल बड़ा सॉफ्ट है, और जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। जब मैं उनको फील करता हूँ, चाहे वो मेरे दफ्तर में काम करने वाला ऑफिस बॉय क्यों ना हो, तो मुझे उसकी फीलिंग इसलिए आती है कि कभी कभी मैं भी रहा हूँ, कभी कभी मैं भी अखबार बेचने वाला रहा हूँ, कभी कभी मैं वेटर का काम मैंने किया है, कभी मैं सोचता हूँ कि एज अ बिजनेसमैन मैंने अपने आप को मनवाया है। तो ये सारी चीज़ें मुझ में हैं, और शायद रब ने मुझसे ये सारे तजुर्बे करा के मुझे साफ़ी बनाना था, ताकि मैं उन सब के जो एहसासात हैं, वो जो जज्बात हैं, उनको मैं अपने अल्फाज के थ्रू पूरी दुनिया को बता सकूं कि इंसान, माशरे में रहने वाले लोग, मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले लोग किन किन मसाइल का के वो शिकार है, किन किन मसाइल का वो शिकार है, और उन मसाइल का अजाला किया जा सकता है। शायद रब ने मुझसे ही काम लेना था, इसलिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान के पहले सिख एंकर हैं और मीडिया में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करने में मसरूफ़ अमल हैं। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।